अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन कराम, आप सुन और देख रहे हैं रेडियो 89.4 सुनो पंजाब सुनो एफएम। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का आज ये मेरे ख्याल में छठा प्रोग्राम है माशाल्लाह, और डॉक्टर साइमा अज़ीमी साहब के साथ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। रोज़ों के हवाले से है, रोज़ों के हवाले से जिस्मानी, जहनी, रूहानी सतह पर, समाजी सतह पर ये सारे जो फ़वाइद हैं रोज़े के, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आज पूछना ये है डॉक्टर साहब आपसे कि ये क्या, यानी वो जो अफ्तारी में जो हम सारा कुछ ऐसे मसाजिद में भी बिरयानियाँ, पकौड़े, समोसे और दही भल्ले, फ्रूट चाट, सारा कुछ एक दफ़ा ही हमें लगता है कि खाना पड़ जाता है, और शरबत भी तरह तरह के, और चीनी खास तौर पे आप जिसको वाइट पॉइजन कहती हैं, वो तो शरबत उससे भरे हुए खाते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या तरतीब क्या होनी चाहिए? देखिए जी, सुन्नत तरीका वो सबसे बेस्ट है कि खजूर से रोजा अफ्तार करें। खजूर वो तो करते ही हैं, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, समझ लें कि विटामिन्स और मिनरल्स का। ठीक है, अब 2 खजूर जब आप खाते हैं और उसको पानी के साथ खाएंगे तो समझ लें 2 खजूर में इतनी एनर्जी होती है जो एक रोटी में होती है। ठीक है, तो अब आप 2 खजूर लें और एक पानी का ग्लास लें, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको खाएं। पहली बात, वो आपके स्टमक में जाएगा, जो जितने एसिड्स हैं वो सारा उसको बैलेंस करना शुरू कर देगा, एनर्जी फौरन इंस्टेंट मिलने लगेगी। उसके बाद जो लोगों को आदत है शरबत पीने की और कोक पीने की और दूध सोडा बना के पीने की, ठीक है ना, ये जितने कार्बोनेटेड वाटर्स हैं और ये जितना ये सारे स्टमक को तबाह कर देते हैं। उसकी बजाय आप शक्कर का शरबत बनाएं, उसके अंदर आप इसबगोल डालें, उसके अंदर तुखमलंगा डालें। वो बेस्ट है, वो फाइबर भी है, उसमें कैल्शियम भी है, वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है, वो जो आपके स्टमक में जाके शक्कर जो वो भी मिनरल्स हैं सारे, वो उस कॉम्बिनेशन के साथ जब स्टमक में जाएगा तो आपके स्टमक को समझ लें कि जो आपने सारे दिन की रियाजत की है उसको हीलिंग एनर्जी भी देगा और हील भी करेगा। वो गट हेल्थ को खजूर पानी के बाद वो शरबत उसको हील करेगा। उसके बाद अगर आपने कुछ खाना है तो आप जितने फ्रूट हैं, मौसमी फल, आप वो एक प्लेट लें, साथ आप सैलड ले सकते हैं, सैलड लें, वो एक प्लेट लें, वो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, और उसके बाद फिर बजाय कि आप समोसे पकौड़े खाएं, क्योंकि जब खाली मैदा होता है उसमें जब हम समोसे या पकौड़े डालते हैं तो वो स्टमक को समझ नहीं आती कि उसके साथ बेचारे के साथ क्या हो रहा है, और वो इतनी हैवी डाइट हो जाती है और वो डिस्टर्ब करती है जाके। और ख़ास तौर पे जब हम बाज़ारों से बने हुए लेते हैं, इवन घर में भी बनाएं, तो वो जिस रिफाइंड ऑयल में बनते हैं और जो सारा उसका प्रोसीजर होता है वो बहुत हैवी होता है, वो डिस्टर्ब कर देता है स्टमक को, वो एनर्जी नहीं बनाता हमारे अंदर जाके। इसलिए बेस्ट ये कि खजूर से और पानी से आप रोज़ा अफ्तार करें। फिर अगर आपने कोई मीठे में शरबत पीना है तो शक्कर का शरबत लें। उसके बाद फिर आप फ्रूट की एक प्लेट लें और फिर वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं। फिर आप नमाज वगैरह पढ़ें, उसके बाद डायरेक्ट रोटी खाएं, जो हमारा आम तरीका जो कल्चर है, जो खाते हैं, जो आदत हैं, जो जिंदगी में शामिल है, वो आप खाएं। उसके ये करने के बाद फिर आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन जब आप सारी चीज़ें एक ही मर्तबा भूखा रहने के बाद मैदे में डाल देते हैं तो वो तो बेचारा और बीमार हो जाता है ना। उसने जो सारी डिटॉक्स किया बॉडी को, जो बॉडी सारी आपकी मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं, फिजिकल की कर रहे हैं, वो सारा तो आपने सत्यानाश कर दिया ना, जब सारा कुछ एकदम ही इतना ज़्यादा डाल दिया कि अब पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में मिलना है या नहीं मिलना। इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको रोज़े और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बुनियादी जो मकसद है रोज़े की, जो मकसद है उसका ख्याल रखना चाहिए कि उसके मकसद को भूलना नहीं चाहिए। तो ये डाइट जो है ये बेहतरीन है, इसमें हम बीमार नहीं हो सकते। और रोजे का फायदा भी होगा। रोजे का फायदा वही होगा जो हमने बयान किए। आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, स्पिरिचुअली बेहतरीन होंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना कि किस तरह खाना क्या चाहिए, और अभी अगला प्रोग्राम जो होना है खाना क्या नहीं चाहिए, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए कल तक की वीडियो का। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।